हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज की। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट जो भी इनकम कोई पर्सन सैलरी से अर्न करता है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कितनी वो एग्जेम्प्ट होती है, कितने पे वो टैक्सेबल होती है, क्या वो एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है, कौन सी डिफरेंट टाइप्स की सैलरीज होती हैं, क्या क्या इंक्लूडेड होता है सैलरी में। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को गौर से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। कोई पॉइंट आपका मिस हो जाता है तो फिर आपको बाद में कन्फ्यूजन हो सकती है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ से लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो फर्स्ट थिंग है कि सैलरी होती क्या है। सब कोई जो भी काम करते हैं उनको महीने के एंड में कुछ पैसे मिलते हैं उस काम करने के, वो हो जाती है सैलरी। सो एनी रेमुनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयर कौन होता है? जैसे कि जो बॉस हो गया, जो कि सैलरी देता है, जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, और एम्प्लॉय जो कि काम करता है पर्सन, ठीक है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, जिसने आपको अपॉइंट किया है वो एम्प्लॉयर हो गया, जिसके अंडर आप काम कर रहे हो वो हो गया एम्प्लॉय। सो इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विसेज इज कॉल्ड सैलरी। तो जो भी रेमुनरेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट, वो हो जाती है सैलरी। नाउ इट इंक्लूड्स मॉनेटरी वैल्यू और नॉन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ benefits and facilities provided by an employer which are taxable। अब इसमें कोई मॉनेटरी वैल्यूज भी आ सकती है और नॉन मॉनेटरी वैल्यूज भी आ सकती है, और ये सब भी टैक्सेबल होती, मीन्स इन सब पे टैक्सेबल होता है, टैक्स लगता है। एनी अमाउंट रिसीव्ड अदर देन एम्प्लॉयर कैन नॉट बी टर्म्ड एज सैलरी। अब अदर देन सैलरी, अगर एम्प्लॉय को कुछ और पैसे भी दे रहा है तो उसे हम सैलरी में नहीं डालेंगे, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, एमएलए हो गए, ठीक है, ये गवर्नमेंट की एम्प्लॉय नहीं है, तो इनकी जो सैलरी होती है, इनको जो पैसे मिलते हैं उसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं डालेंगे, उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ट्रीट करते हैं। नाउ अंडर सेक्शन 15 ऑफ द फॉलोइंग इनकम टैक्स इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अब कौन कौन सी वो इनकम होती है जो इनकम फ्रॉम सैलरीज हेडिंग के अंडर आती है। फर्स्ट है द सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉय टू एन एसएससी इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। सैलरी जो पे की जा रही है एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर क्या कहाँ गया? सपोज कहीं आप जॉब करते थे, आपने वो जॉब छोड़ दी है, ठीक है, तो पहले तो वो आपका एम्प्लॉयर था, अब वो जॉब छोड़ दिया आपने तो वो आपका फॉर्मर एम्प्लॉयर बन गया। पिछले साल आप जहाँ काम करते थे अब आपने नई जगह ज्वाइन कर, पर यहाँ बात क्या हो रही कि आपका अभी का जो एम्प्लॉयर है प्लस पिछले साल का जो एम्प्लॉयर था उसकी भी बात हो रही है, ठीक। टू एन एसएससी इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट। तो चाहे वो सैलरी आपको पेड की गई है या नहीं की गई है, तब भी वो आपकी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज में आ जाएगी। Then salary paid or allowed to him in the previous year by or on behalf of an employer or a former employer, though not due or before it becomes due to him। भले ही वो अभी तक ड्यू नहीं हुई है बट स्टिल उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। देन एनी एरियर सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय और बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर और अ फॉर्मर एम्प्लॉयर इफ नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स फॉर एनी प्रीवियस ईयर। कि अगर कोई ऐसी सैलरी थी जो पिछले साल की बाकी थी तो उसको भी हम इसी साल में कैलकुलेट करेंगे। Now, under the provision of this section, the amount of salary due in the year, amount of advance salary received, the amount of arrears of salary received during the year from the present or past employer are to be included in। अगर किसी employer ने कोई advance salary दे दी है, ठीक है, तो उसको भी हम अंडर द इनकम टैक्स हेड इनकम फ्रॉम सैलरी ट्रीट करेंगे। देन कुछ एनी सैलरी बोनस कमीशन ऑन रेमुनरेशन ड्यू और रिसीव्ड, ठीक है, उसको हम सैलरी की कंसिडर नहीं करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 15। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द सैलरी। हमने देख लिया कौन कौन सी सैलरीज होगी जिसको हम इनकम फ्रॉम सैलरीज के हेड के अंदर रखेंगे। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सैलरी एवरी काइंड ऑफ रेमुनरेशन ऑफ एवरी काइंड ऑफ servant, public or private, how highly or low placed may be covered under the scope of this term।
मीन्स जो भी सैलरी रिसीव करता है, ठीक है, चाहे वो सर्वेंट हो, चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, हाई क्लास हो, लो हो, कोई भी हो, ठीक है, उसको जो सैलरी मिलती है वो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट आती है। देन सैलरी एंड पेंशन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, वो भी अगर कोई फॉरेन कंपनी में काम कर रहा है, कहीं बाहर काम कर, तो उसको अगर कोई सैलरी पेंशन मिल रही है वो भी इसी में इंक्लूड होगी। देन रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अ पेमेंट टू फॉल अंडर द हेड सैलरी दैट द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मस्ट एग्जिस्ट। मीन्स जो सैलरी दे रहा है, जो सैलरी ले रहा है, उनके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी वो इनकम सैलरीज के अंडर आएगी। देन सैलरीज एंड प्रोफेशनल इनकम, कि जो अगर कोई ऐसी इनकम है जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड है, ठीक है, सैलरी से रिलेटेड नहीं, तो उसको हम सैलरीज में नहीं रखेंगे, उसको हम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में रखेंगे। देन रिसीव फ्रॉम पर्सन अदर देन एम्प्लॉयज, prerequisites of profits or any remuneration received from person other than the employer should be taxable under the head income from। अगर कोई पैसे, ठीक है, एम्प्लॉयर से नहीं मिला बट किसी और अदर पर्सन से मिला है, तो उसको हम कहाँ डालेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सैलरी, अदर सोर्सेज में, ना कि इनकम फ्रॉम सैलरीज में। पेमेंट मेड आफ्टर सेशन ऑफ एम्प्लॉय, कि अगर जो एम्प्लॉयमेंट का सेशन है वो ख़त्म हो चुका, उसके बाद भी कोई पेमेंट हो रही है, ठीक है, तो वो भी इनकम फ्रॉम सैलरीज में इंक्लूड होएगी। देन पेमेंट मेड टू एम्प्लॉय और टू द विडो और लीगल आयर, कोई एम्प्लॉय था जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, उसकी कुछ पेमेंट बाकी थी, तो उसको वो पेमेंट दी जा रही, कोई विडो है उसकी या कोई लीगल आयर, उसको पेमेंट दी जा रही है, तो वो टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। देन वेर अ पर्सन और हिज आयर एक्सग्रेशिया पेमेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी से मिल रही है कोई पेमेंट उसको, ठीक है, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। देन अगर कोई पेंशन मिल रही है किसी पर्सन को, वो टैक्सेबल होगी अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरीज में। देन टैक्स फ्री सैलरी, व्हेन अ सैलरी इज पेड टैक्स फ्री, सो एम्प्लॉयर हैज़ टू इंक्लूड इन हिज टोटल इनकम द ग्रॉस सैलरी, और उसे बताना होगा कि जो सैलरी के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है एम्प्लॉयर की तरफ से। Deduction by employer, if employer makes certain deduction out of the salary payable to an employer, amount so deducted is deemed to be received by the employer and the amount so deducted is also taken as application of income of the employer। अगर कोई ऐसी इनकम है जो कि एम्प्लॉयर ने कट कर दिया और वो बाद में देगा, तो वो भी बाद में ऐड होके अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरीज में इंक्लूड हो जाएगी। सैलरीज ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है। सैलरी ऑफ अ पार्टनर, ये क्या होती है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी। फैमिली पेंशन अगर कोई मिलती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कि सैलरी की डेफिनेशन क्या हो जाती है अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरीज है। पहले तो हमने देख लिया क्या क्या कंडीशन होती है। अब सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, कोई भी वेजेस हो गई या एन्युटी ऑफ पर्सन हो गई, ग्रेचुटी, फीस, कमीशन, प्रिक्विसाइट्स, प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस, एनी एडवांस ऑफ सैलरी, ठीक है, पर उसमें लोन इंक्लूड नहीं होगा। पेमेंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड ऑफ हिम बाय हिम। देन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। Then aggregate of all sums comprised in the transferred balance to the extent to which is chargeable to tax. Then contribution made by the central, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कंट्रीब्यूशन कर रही है, ठीक है, या कोई एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है, देन तो ये सब सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। अब हम एक बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं सैलरी का। सैलरी जिसमें आ जाता है बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, पिक्विसाइड्स, प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ठीक है, क्या हो जाएगी हमारी, उसमें से डिडक्शन माइनस कर दिया। पहले तो हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे, इसमें हमारी बेसिक सैलरी एक को लेंगे, हम अलाउंसेस को लेंगे, परक्विसाइड्स को लेंगे, देन प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी, इन चारों को ऐड कर लेंगे, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, उसमें से हम रिडक्शन करेंगे अंडर 16 का, ठीक है। देन उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या क्या माइनस होएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस प्लस एम्प्लॉयमेंट टैक्स, फिर आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी। अब सैलरी के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स भी हो सकते हैं, लाइक लीव सैलरी, कंपेंसेशन फॉर रिट्रेंचमेंट फीस, कमीशन, बोनस, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन, रिसिप्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो ये कुछ डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो कि
अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड में ही इंक्लूड होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक